गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने लास्ट वीडियोज में कवर किया सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जिसको कहते हैं हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, और थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, उसको समझेंगे। और उसके बाद आता है हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, वो कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, पहले इसको देख लेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम कहता है इट स्टेट दैट एनी लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स complicated network can be transformed into Thevenin's equivalent voltage in series with Thevenin equivalent resistance। क्लियर है क्या बताया जा रहा है कि ये थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई आपके पास लीनियर बायलैटरल कॉम्प्लेक्स जटिल नेटवर्क है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको रूपांतरित कर सकते हैं एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको हम बीटीएच के रूप में नोट करेंगे या जानेंगे, और उसको जोड़ेंगे किसके साथ, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। ठीक, तो पूरे सर्किट को इन दो डाटा में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक बार यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख दिया जा रहा है ताकि आप देख लें। दिस थ्योरम states that any linear bilateral complex network can be transformed into Thevenin's equivalent वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, VTH, इन सीरीज विद Thevenin's equivalent resistance RTH, Thevenin's equivalent resistance RTH। क्लियर? फिर से पढ़ के बता दिया जा रहा है क्या बताया जा रहा है इसमें। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर बायलैटरल complex network can be transformed into Thevenin's equivalent voltage in series with Thevenin's equivalent resistance RTH। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई नेटवर्क है आपका तो उसको दो डाटा में चेंज कर लेना है। एक को हम कहेंगे VTH, तो VTH मतलब क्या होता है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मतलब वोल्टेज सोर्स। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जहां थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RTH और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को VTH से नोट करते हैं। ठीक, इतने दो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और ये कौन सा टर्मिनल है, ये वो टर्मिनल है वेयर लोड रेजिस्टेंस RL, इसको क्या पढ़ते हैं, लोड रेजिस्टेंस, इसको पढ़ते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो ये वो टर्मिनल है वेयर लोड रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड। ठीक, मतलब पूरे सर्किट को पहले दो डाटा में चेंज कर लेंगे, VTH और RTH, जहां VTH और RTH को सीरीज में रखेंगे। और ये टर्मिनल वो टर्मिनल है जहां वेयर लोड टू बी कनेक्टेड, जहां लोड को हम लोग जोड़ते हैं। अब बात करेंगे कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज जिसको कहा जा रहा है VTH और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको कहा जा रहा है RTH, तो ये एक्चुअल में ये दोनों चीजें हैं क्या, इसको समझेंगे। ठीक, इसको बताया क्या गया है, वेयर पहला बात करेंगे VTH, वेयर VTH
is actually open circuit voltage, जिसको नोट करते हैं किस फॉर्म में, VOC। OC मतलब ओपन सर्किट और V का मतलब वोल्टेज, वेयर VTH इज एक्चुअली ओपन सर्किट वोल्टेज across load resistive terminal after activating all sources and open the load resistive terminal। ठीक, ये बताया गया। ये क्या बताया जा रहा है, वेयर VTH इज एक्चुअली ओपन सर्किट वोल्टेज, जहाँ पे एक्चुअल में क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट। जो ओपन सर्किट वोल्टेज जानते हैं वही चीज होता है VTH। ये मिलेगा कहाँ, अक्रॉस द लोड रजिस्टर, इसके क्रॉस मिलेगा। अब मिलेगा कब, आफ्टर एक्टिवेटिंग ऑल सोर्सेज एंड ओपन द लोड रजिस्टिव टर्मिनल। ठीक, अब बात करेंगे RTH क्या होता है। RTH इज actually are equivalent from load resistive terminal after deactivating all sources and open the load resistive terminal। ठीक, ये होता है आपका RTH। RTH is actually R equivalent from the load resistive terminal after deactivating all sources and open the load resistive terminal। ठीक, ये हो गया RTH। अब बात करेंगे RL का। RL क्या होता है, RL is the resistance in the given circuit where something calculation to be performed। ठीक, ये चीज है। ये तीन जो डाटा हम लोगों ने लिखा है, RTH, RTH और RL क्या क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। RTH को क्या बताया गया कि VTH को क्या बताया गया, वेयर VTH इज एक्चुअली ओपन सर्किट। मतलब VTH कुछ नया चीज नहीं है। VTH जो एक्चुअल में हम लोग पहले से ओपन सर्किट वोल्टेज के टर्म में जानते थे, वो VT जिसको हम लोग VOC के फॉर्म में नोट करते हैं। OC का मतलब ओपन सर्किट और V का मतलब वोल्टेज। तो उसी चीज को VTH मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहा गया है। ठीक, यानी कि जिन्होंने मेथड ये खोजा उनका नाम थेवेनिन था, तो उन्होंने
इस वोल्टेज का नया नामकरण कर दिया, उसको अपना नाम दे दिया, जिसको कहते हैं, जिसको उन्होंने कहा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो ये मिलता कब है, ये मिलता कहाँ पे है, अक्रॉस द लोड रेजिस्टिव टर्मिनल। ठीक, लोड रेजिस्टिव टर्मिनल किसको कह रहे हैं, जब हम ये आरएल की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, टर्मिनल आप ये मिलेगा कब, आफ्टर एक्टिवेटिंग ऑल सोर्सेज एंड ओपन द लोड रेजिस्टिव। ये मिलेगा तब जब सारे सोर्सेज को आप एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिव मतलब सक्रिय कर देंगे, और लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को ओपन कर देंगे। तो वहां पे जो ओपन टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा, जहां पे लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को आपने ओपन कर रखा है, उस टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा उसी को ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, और उसी वोल्टेज को उन्होंने नाम दे दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब बात कर रहे हैं आरटीएच की। तो आरटीएच क्या चीज होता है, इसको समझ रहे हैं। तो आरटीएच बताया गया, आरटीएच इज एक्चुअली आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट मतलब आरटीएच कुछ ये भी कुछ नया नहीं है। जो आप आर इक्विवेलेंट जिसको जानते थे, जिसको समतुल्य प्रतिरोध कहते थे, आर इक्विवेलेंट कहते थे, वही चीज है। बस ये है कि इन्होंने मेथड खोजा कि इस आर इक्विवेलेंट को देखेंगे कहाँ से, तो इस आर इक्विवेलेंट को इन्होंने बताया फ्रॉम द लोड रेजिस्टिव टर्मिनल। ये आर इक्विवेलेंट कहाँ से देखना है, लोड रेजिस्टिव टर्मिनल से देखना है। कब मिलेगा ये तब मिलेगा आफ्टर डीएक्टिवेटिंग ऑल सोर्सेज। ठीक, ये तभी मिलेगा जब सारे सोर्स को आप डीएक्टिवेट कर देंगे और क्या करेंगे, एंड ओपन द लोड रेजिस्टिव टर्मिनल, और लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को ओपन कर देंगे। मतलब लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को ओपन कर करके सारे सोर्स को डीएक्टिवेट करके, सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है ये आपको जानकारी है या बताया जा चुका है कि अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे डीएक्टिवेट प्रोसेस में, और करंट सोर्स दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे डीएक्टिवेट प्रोसेस में। ठीक, तो यहाँ पे जो मतलब डीएक्टिवेशन प्रोसेस है वो एक साथ है, ये सुपरपोजिशन की तरह नहीं है कि ये एक एक करके है। यहाँ पे जब भी हम आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करेंगे उसमें डीएक्टिवेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, सारे सोर्सेज को एक साथ डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक, तो उस टाइम जो लोड साइड टर्मिनल से आर इक्विवेलेंट मिलेगा उसी को उन्होंने अपना नाम दे दिया, जिसको कहा इन्होंने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आरटीएच। अब बात करेंगे आरएल। आरएल क्या है गिवन सर्किट में, आरएल आपका बताया गया है, आरएल इज द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। मतलब आरएल कुछ नया नहीं है, आरएल वो चीज है जो गिवन सर्किट में दिया हुआ है। लेकिन एक सर्किट में कई रेजिस्टेंस दिए होते हैं, तो कौन सा वाला आरएल है, तो उसकी पहचान इस तरह से करेंगे, वेयर समथिंग कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, जहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन करना हो। समथिंग कैलकुलेशन मतलब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी हो, उस रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो, उस रेजिस्टेंस का पावर बताना हो, उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो मतलब ये हो गया जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है, जिस रेजिस्टेंस पे हमको कुछ कैलकुलेशन करना, मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी हो, करंट निकालना हो, वोल्टेज बताना हो और पावर निकालना हो, या समथिंग और भी कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से हैं। तो जहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, उसी रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, उस गिवन सर्किट का लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, तो पहले इन तीनों चीज की पहचान कर लेंगे, और इन तीनों चीज की पहचान करने के बाद इस तरीके से एक सर्किट बनाएंगे, और इस सर्किट का नाम दिया गया है क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, इस सर्किट को क्या नाम दिया गया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, ये चीज है थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब बात करेंगे कि अगर इस रेजिस्टेंस में करंट पूछता है तो कैसे मिलेगा। ठीक, कैसे मिलेगा वो बताएंगे। अगर वोल्टेज पूछता है तो कैसे बताएंगे, पावर पूछता है तो कैसे बताएंगे। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये दोनों आपको शुरू में ही बता दिया गया कि आरटीएच और बीटीएच क्या है, सीरीज में है। ठीक, और ये भी लोड रेजिस्टेंस जहां पे हमको समथिंग कैलकुलेशन करना वो भी लाके यहाँ कनेक्ट कर दिए, यानी ये तीनों के तीनों क्या जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। मतलब इट मींस बीटीएच कामा आरटीएच एंड आरएल all are in सीरीज। ठीक, अब सारे सीरीज में है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक करंट मानते हुए, एक करंट आई मानते हुए क्या कर देंगे, केवीएल लगा देंगे। जब केवीएल लगाएंगे तो केवीएल लगाने का रूल क्या बताया गया है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हम किस में दिखाएं, एक छोटा सा लूप है, तो लूप छोटे से लूप में करंट लूप करंट आई मान लिए हैं। तो मान लिया हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर टी एच, फिर इस पे आएंगे माइनस आई आर एल, और ये माइनस से प्लस हो रहा है तो प्लस बी टी एच इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाला उधर चला जाएगा या इधर रहेगा, उधर होकर तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई इंटू आर टी एच प्लस आर एल।
इज इक्वल टू वी टी एच हो जाएगा, माइनस माइनस इधर चला माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ठीक, ये आई हो गया, तो ये आई, ये दोनों सीरीज में, यानी कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसी आई को क्या किया गया है, इसी आई को लोड रेजिस्टेंस का करंट कहते हुए इसी आई को लोड करंट कह दिया गया। मतलब अगर लोड रेजिस्टेंस का करंट है जिसको हम आरएल से नोट किया गया है, तो इसके करंट को आईएल से नोट कर लें। मतलब ये दोनों कोई नया चीज नहीं, इसी को हम लोग आईएल से नोट कर लेंगे, और इसको हो जाएगा आईएल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ठीक, और जिसको यहाँ पे आईएल को क्या कहेंगे, लोड करंट। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोड करंट। तो अब ये हो गया करंट मिल गया आपको, कि मतलब अगर आपसे पूछता है कि आईएल में कितना करंट है, तो आईएल की वैल्यू निकाल लेंगे आप किससे से, इसको एज ए फार्मूले के तौर पे ध्यान रखेंगे, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल से। वीटीएच की वैल्यू पुट करिए, आरटीएच आरएल पुट कर दिए, समथिंग एम्पियर आ गया। अगर आपसे कहता है कि वोल्टेज बताइए इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो वीएल कह लेंगे, मतलब वोल्टेज इन लोड रेजिस्टेंस। ठीक, एल का मतलब लोड से है यहाँ, तो वीएल इन लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्या कर लेंगे आईएल मल्टीप्लाई बाई आरएल कर लेंगे, यहाँ पे समथिंग वोल्ट आ गया। अगर यही आपसे पावर पूछता है, तो पावर इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, यहाँ कर लेंगे समथिंग वाट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी मेथड से। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि ये होता क्या है, आरटीएच वीटीएच, आरटीएच वीटीएच आरएल, इसका डिस्कस कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना उसका डिस्कस करेंगे। ठीक, तो होता क्या ये बता दिया गया, आपको मिलेगा कैसे वो भी बता। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे किसी गिवन सर्किट में, उसकी बात करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग किसी एक सर्किट का, उस पे एनालिसिस कैसे करना होगा वो बताया गया है आपको। ठीक, ठीक, एक सर्किट हमने ले लिया है जहाँ पे 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जोड़ रखा है और 4 रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस केवल 2 ओम है, फिर 3 ओम है, फिर 4 ओम है, फिर 5 ओम है। और क्वेश्चन इसके लिए मान लीजिए दे रखा हुआ है, फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक, तो थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करते हुए इसका हम लोग क्या करना है, करंट निकालना है।
ठीक, 5 ओम में। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है टाइप 1 में कि व्हेन आरएल इज इन आउटर मेश इन द गिवन सर्किट, तो आउटर मेश मतलब और आरएल का मतलब, तो आरएल का मतलब अभी हमने नीचे लिख के बताया है कि आरएल इज द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, मतलब इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, 2 3 4 5, ये 4 तरीके का रेजिस्टेंस है। तो आरएल वो रेजिस्टेंस है जो गिवन सर्किट में दिया हो और वहां पे समथिंग कैलकुलेशन करना हो। समथिंग कैलकुलेशन मतलब जैसे 5 में आपको क्या करना है, करंट निकालना है, यानी कि 5 में समथिंग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग आरएल कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि आउटर का मतलब क्या है। आउटर का मतलब क्या है कि जैसे 2 में से ये बाहरी पार्ट है, इधर भी इधर भी, और ये जो 3 है ये मिड पार्ट में है। तो जब आउटर पार्ट में होगा तब केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप पहले नोट कर लेंगे, आपको 3 डाटा चाहिए। कौन कौन से 3 डाटा चाहिए, VTH चाहिए, RTH चाहिए और RL चाहिए। ठीक, चाहिए ये तीनों। तो सबसे पहले तो मिलेगा आपको RL, ज्यादातर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, RL। RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ओम। कैसे 5 ओम हो गई, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि RL सर्किट का वो रेजिस्टेंस है जहां समथिंग कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ 5 में करंट निकालना है, यानी उसी को हम लोग RL कहेंगे। RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे RTH का, तो लिखेंगे फॉर RTH। RTH के लिए क्या बताया गया था, RTH इज एक्चुअली R इक्विवेलेंट, ठीक, फ्रॉम द लोड रेजिस्टिव साइड टर्मिनल आफ्टर डीएक्टिवेटिंग ऑल सोर्सेज एंड ओपन द लोड रेजिस्टिव टर्मिनल। ठीक, तो क्या बताया जा रहा है, RTH जो है ये एक्चुअल में क्या है, R इक्विवेलेंट है जब आप सारे सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। तो इस पूरे सर्किट में कितने सोर्स हैं, एक सोर्स है। किस फॉर्म में है, वोल्टेज के फॉर्म में। वैल्यू कितनी, 100 वोल्ट है। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या बताया गया था, इनके प्लेटों को मिला देना। इनको प्लेटों को मिलाना मतलब शॉर्ट कर देना है। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा देंगे, और ये लोड रेजिस्टिव टर्मिनल हो गया यहाँ पे। यहाँ की वैल्यू क्या है, 2, ये 3 ओम और ये 4 ओम, और लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को ओपन खुला छोड़ दिया। ठीक, इसी टर्मिनल के साइड से जो हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे वही हमारा इस सर्किट का RTH कहलाएगा। तो इस साइड से R इक्विवेलेंट लिखने का मतलब क्या होगा कि अगर हमको ये इस साइड से देखना है, यानी कि ये टर्मिनल किस तरह बिहेव करेगा, एज अ सोर्स टर्मिनल, ताकि जब करंट यहाँ से चलेगा तो इसको इस टर्मिनल पे वापस आएगा। तो ये जब इधर से चलेगा इसको मतलब ट्रीट करना है एज ए सोर्स टर्मिनल है नहीं है, एज ए ट्रीट करना है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर वो आप नहीं पता कर पाएंगे तो आप करंट रेजिस्टेंस में रिलेशन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में रिलेशन जानने के लिए करंट वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। बताया गया था कि अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है वो सीरीज कहलाता है। अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होकर के फ्लो करता है या अलग है तो उसको पैरेलल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से करंट एक चलेगा, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इसमें। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो ये फिर इधर आके यहाँ आ गया, ये इधर फिर मिल करके इधर चला गया। अब बताया गया था आपको क्या, R इक्विवेलेंट लिखने के टाइम कि अगर टर्मिनल आपका वन साइडेड है, मतलब ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो हमेशा सर्किट को किधर से रिड्यूस करते हैं, अपोजिट साइड से। तो अपोजिट साइड का मतलब हमारा टर्मिनल किधर है, अगर हम इधर से ऐसे देख रहे हैं तो राइट साइड में है, तो रिड्यूस करेंगे लेफ्ट साइड से। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि पीछे से दो रेजिस्टेंस में रिलेशन चेक करना है। इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, करंट इन दोनों में डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो RTH जो है वही R इक्विवेलेंट है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल, 2 पैरेलल 3 इन सीरीज विद 4। ये सॉल्व कर लेंगे तो 4 + 6/5, 4 + 1.2 5.2, इतना ओम हो जाएगा। ठीक है, अरे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो 1.2 यहाँ बचा, अब 4 पहले से था तो 5.2 हो गया R इक्विवेलेंट RTH। इसको नोट कर लेंगे हम। RTH आपने निकाल लिया, नोट कर लिया। RTH हमारा दो डाटा निकल गया, 5 RL निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गई, दोनों ओम में रहेगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है। अब बात करेंगे फॉर VTH। फॉर VTH, तो VTH के लिए क्या चेंजिंग बताया गया था, VTH हमने बताया था कि VTH इज एक्चुअली
ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम VOC से डिनोट करते हैं। और ये मिलता कब है, जब आप सारे सोर्सेज को एक्टिवेट रखते हैं और लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को ओपन रखते हैं। और मिलता कहाँ पे, अक्रॉस द लोड रेजिस्टिव टर्मिनल। मतलब सारे सोर्स को एक्टिवेट रखने मतलब कितने सोर्स हैं, एक ही सोर्स है तो उसको लगे रहने देना, एक्टिवेट मतलब लगे रहने देना है। और जो लो रेजिस्टिव टर्मिनल है उसको ओपन कर देना है। इस प्रोसेस में इसको लगे रहने देना है। तो इस यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ 3 ओम था, यहाँ पे 4 ओम है, ठीक। और इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि दोनों टर्मिनल क्या है, जहाँ दोनों केस में RTH हो या VTH हो, दोनों केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लो रेजिस्टिव टर्मिनल उसको ओपन खुला रखा है, छोड़ा रखा जा रहा है। इसी ओपन टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, VOC, जिसको कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसी VOC की वैल्यू जो आएगी वही VTH के बराबर होगी, क्योंकि इन्होंने इसी को नाम दे दिया था VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब बात करेंगे कि VTH निकालने के लिए आपको मेश मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो मेश मेथड का यूज करने पर मतलब यहाँ कितने सर्किट में मेश हैं, एक पहला एक दूसरा, ठीक। लेकिन आपको बताया गया था मेश वहीं बनता है जहाँ क्लोज पाथ हो, और क्लोज पाथ क्या होता है, जो एक टर्मिनल से शुरू हो, ठीक। और जहाँ क्लोज पाथ नहीं होता यानी कि वहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है, और जहाँ क्लोज पाथ बनता है वहाँ पे करंट का फ्लो होता है। तो अभी ये क्या है हमारा मेश 1 जो है, यहाँ साइड में समझ लेंगे। मेश 1 कैसा है हमारा, मेश 1 क्लोज मेश है, और जो मेश 2 है वो ओपन मेश है, ठीक। अब यहाँ पे जो मानेंगे करंट वो क्या हो जाएगा, मेश 1 के लिए करंट मान लिया I1 और मेश 2 के लिए करंट मान लिया हमने I2, ठीक। अब बात कर रहे हैं क्या है कि मेश 2 बताया जा रहा है ओपन मेश है, तो ओपन में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो नोट कर लिए 0। यहाँ क्या लिख लेंगे, I2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर का मतलब क्योंकि ये ओपन मेश में पड़ रहा है तो ओपन मेश में 0। अब हमारे पास बचा I1, I2 की वैल्यू आप जान लो 0 हो गया। अब I1 बचा, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्लोज मेश में है तो KVL लगा देंगे। तो लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL इन मेश 1, ठीक। अब मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं 2 वाले से, तो क्या लिखेंगे -2I1, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि जब भी मेश मेथड से लगाते हैं तो दो मेश के बीच पड़ने वाले रेजिस्टेंस को क्या क्या कहते हैं, कॉमन रेजिस्टेंस कहते हैं। और कॉमन रेजिस्टेंस को 2 बार लिखते हैं, एक बार उस मेश के करंट के साथ जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं, एक बार दूसरे मेश के करंट के साथ जिसके साथ वो अटैच है। तो जिस मेश की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा हमने बताया था जो एनालिसिस का डायरेक्शन है और जो आपके करंट का डायरेक्शन है वो सेम है। आप ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज देख रहे हैं, और ये भी करंट भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये -3I1। और ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज। तो ये हम इधर से आ रहे हैं, ये करंट नीचे से ऊपर, हम ऊपर से नीचे, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो +3I2। और फिर अब इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं है, फिर +100 इक्वल टू 0, क्योंकि आप इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पे आ गए। अब I2 की वैल्यू आपको 0 पता है तो यहाँ 0 दिखा दीजिए। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, यानी कि 5, या तो उसको उधर कर दी -5I1 इक्वल टू -100, इसको कैंसिल कर देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20 एम्पियर। अब आपको I1 और I2 दोनों पता चल गया, यानी कि मेश 1 का भी करंट पता चल गया आपको 20 एम्पियर, ठीक। अब आपको VTH या VOC चाहिए तो उसके लिए केवीएल लगाएंगे, लिखेंगे फॉर VOC अप्लाई KVL इन मेश 2। मेश 2 कैसा है, ओपन मेश है। यहाँ ओपन टर्मिनल पे आपको बताया कुछ ना कुछ वोल्टेज हमेशा होता है। तो यहाँ पे टर्मिनल पे वोल्टेज जो माना गया है, एक ओपन टर्मिनल वोल्टेज पे ओपन सर्किट वोल्टेज VOC मान लिया, उसके हिसाब से लगा लेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से नोट किए तो -4I2 हो जाएगा, प्लस से माइनस VOC हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, फिर इधर चलेंगे तो -3I2 हो जाएगा और +3I1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कॉमन है, 2 बार लिखाएगा, एक बार अपने मेश के करंट के साथ, एक बार अपोजिट वाले के साथ, इज इक्वल टू 0।
तो जहाँ जहाँ I2 है उसकी वैल्यू 0, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 और उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 हो जाएगा। तो VOC इज इक्वल टू हो जाएगा 3I1 और I1 की वैल्यू सॉरी I1 कह रहे हैं और VOC की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 60 वोल्ट हो गया। क्लियर, ये हो गया 60 वोल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे नाउ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या बताया गया था आपको, हमेशा हर क्वेश्चन में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट में बनाना है। तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, VTH को RTH के साथ सीरीज में जोड़ देना है। ठीक, यहाँ RTH यहाँ पे VTH। अब यहाँ पे वो टर्मिनल है ये जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, मतलब ये इतने हिस्से को आपने बदल लिया। इस सर्किट का ओरिजिनल सर्किट है, इसको आपने इस मतलब उधर का जो डॉटेड लाइन है वो पूरी वैल्यू इतने में बदल गई RTH और VTH में, और जो छूटा हुआ था 5 रेजिस्टेंस उसको ला करके फिर से लगा दिया लोड रेजिस्टेंस 5। अब यहाँ पे RTH की वैल्यू नोट कर लेंगे। RTH आपने कितना निकाला है 5.2 इतना हूँ, और VTH कितना निकाला है यहाँ पे निकाला है 60 वोल्ट। ठीक, अब IL की वैल्यू हमने बताया था एज ए फार्मूले के तौर पे रख लेंगे VTH अपॉन RTH प्लस RL, यहाँ 60 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5.2। ठीक, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10.2, तो 600 अपॉन 102। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ये है प्रोसेस। आपको जहाँ पे आपने पहले RL पा लिया, RTH पा लिया, VTH पा लिया, जब तीनों मिल जाएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे केवल करंट तक की बात पूछा था तो हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक, ठीक, तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो बाकी कल के वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि और कितने टाइप के कैसे सर्किट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोसेस सब में यही है। क्या प्रोसेस है, पहले RL दिया होगा पहचान लेंगे, RTH को निकाल लेंगे, VTH निकाल लेंगे, लास्ट में इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।